नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के टॉप 30 प्रश्न को इस वीडियो से कवर करेंगे साथियों। जीएसटी से किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्यारे साथियों आप सभी के लिए जीएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? तो भारत में जो जीएसटी है वह कब से लागू किया गया साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी प्रावधान को जो है लागू किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो जीएसटी अध्यक्ष की जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वह की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। वर्तमान में जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में है कुल कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है 33 सदस्य हैं साथियों, ठीक है, जिसमें से 31 सदस्य जो है जो कि केंद्र के होते हैं, 31 सदस्य केंद्र के होते हैं और 2 सदस्य जो हैं वह राज्य के होते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म वह कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुड एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी की अगर बात किया जाए तो वह एक पर जो है अप्रत्यक्ष कर है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष की अगर बात किया जाए तो माल एवं सेवा कर जो है जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता? तो जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है यानी टैक्स जो है वह नहीं लगाया जाता? तो जीएसटी जो है यह कर जो है नहीं लगाया जा सकता, जबकि एसजीएसटी यह हो गया स्टेट के लिए, सीजीएसटी ठीक है यह केंद्र के लिए हो गया साथियों, ठीक है, और आईजीएसटी यह तीनों जो है जो कि जीएसटी के तहत कर जो है लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी ने निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीएसटी के द्वारा जो है सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है साथियों। यह प्रश्न आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक कब होगी? तो 54वीं बैठक की अगर बात किया जाए तो यह जो है 9 सितंबर 2024 की 54वीं बैठक होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो 53वीं बैठक कब हुई? तो 53वीं बैठक की अगर बात किया जाए तो 1 जुलाई 2017 को जो है 53वीं बैठक हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। एल्युमिनियम के घरेलू सामान पर जीएसटी दर का कितना परसेंट लगता है? तो एल्युमिनियम पर जो है जीएसटी दर का जो है कितना परसेंट लगेगा? तो वह जो है 12% लगता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत से एक संवैधानिक निकाय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 279 ए के तहत जो है जो कि जीएसटी का जो है प्रावधान का उल्लेख है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का जीएसटी जो है जो कि यह कनाडा के संविधान पर आधारित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो भारत का जो है पहला राज्य कौन बना था? तो यह जो है असम, जो कि जीएसटी विधेयक को जो है सर्वप्रथम पारित किया था और यह जो है 2016 में पारित किया था।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्तमान में जीएसटी के तहत अलग अलग कितने टैक्स सिलेबस हैं? तो अलग अलग जो है कुल 4 टैक्स सिलेबस है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। तो वह कौन कौन से हैं? तो 5% हो जाएगा टैक्स, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28%। ये 4 जो है सिलेबस है जीएसटी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऑनलाइन गेमिंग वस्तु पर जीएसटी दर कितना परसेंट लगता है? तो ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात किया जाए तो इस पर जो है 28% जो है जीएसटी दर लगता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कच्चे फल एवं सब्जियों पर जीएसटी दर कितना प्रतिशत लगता है? तो कच्चे फल फल एवं सब्जियों पर जो है जो कि 0% जो कि जीएसटी दर लगता है। ठीक है, तो यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्राकृतिक रबर पर जीएसटी दर का कितना प्रतिशत लगता है? तो प्राकृतिक रबर की अगर बात किया जाए तो इस पर जो है 18% जीएसटी दर का जो है वह लगता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमिताभ बच्चन जो है जो कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अधिनियम को संविधान में पारित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जो है जीएसटी अधिनियम को जो है संविधान में पारित किया गया साथियों। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? तो जीएसटी के अगर आदर्श वाक्य की बात किया जाए तो एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार जो है जो कि जीएसटी का जो है आदर्श वाक्य है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सर्वप्रथम जीएसटी का अवधारणा किस देश में लागू किया गया था? तो जीएसटी की अगर बात किया जाए तो यह जो है सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी की अवधारणा पहली बार 2005 में किसके द्वारा संसद में पेश किया गया था? तो यह जो है सर्वप्रथम जो है पी चिदम्बरम के द्वारा जीएसटी अवधारणा को 2005 में संसद में पेश किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम को संसद में कब पारित किया गया था? तो यह जो है कब पारित किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 मार्च 2017 को जो है जीएसटी अधिनियम को जो है संसद में पारित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस उत्पादन को जीएसटी से छूट प्राप्त है? तो जीएसटी से छूट प्राप्त यानी कि वह जो है 0% के तहत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ताज़ा दूध हो गया और पेट्रोलियम उत्पादन एवं प्राकृतिक शहद में जो है 0% जो है जीएसटी दर लगता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्तमान में कितना लाख तक व्यवसाय करने पर जीएसटी का जो है प्रावधान है? तो कितना लाख व्यवसाय पर जो है जीएसटी जो है वह लगता है? तो जब किसी व्यापारी द्वारा 40 लाख तक जो है उसकी कमाई होती है तो उस पर जो है जीएसटी जो है लगने का प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी को संसद में कितना नंबर बिल के तहत संसद में पेश किया गया? तो यह जो है जो कि 122वां बिल था साथियों। जीएसटी को संसद में पेश किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी को किस समिति के आधार पर कनाडा देश से भारतीय संविधान में लाया गया? तो यह जो है विजय केकलर समिति के आधार पर जो है जो कि जीएसटी को कनाडा देश से जो है भारतीय संविधान में जो कि पारित किया गया। तो यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीएसटी दर में 28% कर किस प्रकार के वस्तु पर लगाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लग्जरी कार,
यात्रा एवं तंबाकू पर जो है जीएसटी का जो है 28% जो है वह लगता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ जीएसटी दर का 12% किस प्रकार की वस्तु पर टैक्स लगता है। तो 12% की अगर बात किया जाए तो यह जो है मूर्तियां एवं साइकिल और गाढ़ा दूध, ये तीनों पर जो है जो कि 22% जो है जीएसटी दर लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी के सामने यह प्रश्न है, आप सभी को यह प्रश्न कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न है जीएसटी दर का कितना प्रतिशत जो है सब्जी पर टैक्स लगता है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों।